हेलो गाइस एंड व्हाट्सअप, क्या हालचाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। आई एम बिंदु सैनी, मैथमेटिक्स मेंटर। आपको लेकर चलता हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी की ओर। तो प्रीवियस क्लास में भी अपन ने इसी के बारे में चर्चा की थी। क्या एक सीक्वेंस होता है, क्या एक सीरीज होता है, क्या एक प्रोग्रेशन होता है, इन सभी टॉपिकों की थ्योरी के बारे में चर्चाएं की थी। और अनुक्रम से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में अपन ने क्या किया था, पढ़ा था। तो आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्रेशन के जो टू टाइप थे आप लोगों के, एपी एंड जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उनसे रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो समांतर श्रेणी आपका है उसको आपने प्रीवियस क्लास 10th में पढ़ा होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीपी के बारे में। जीपी के फॉर्मूले, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है कि जीपी क्या होती है, इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बता दिया है। यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप मेरी प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं और जीपी के बारे में पढ़ सकते हैं कि एक जीपी क्या होता है, एक जीपी का एन टर्म कैसे डिफाइन किया जाता है, तथा एक जीपी का यानी कि एन टर्मों का सम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अनुक्रम और श्रेणी को। तो अनुक्रम और श्रेणी से रिलेटेड आज अपन इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो कंप्लीट जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे आपकी एक्सरसाइज के, उनके बारे में अपन चर्चाएं करेंगे आज के इस लेक्चर में कि एक जीपी में कैसे यानी कि आपको सीरीज मिलेगी जीपी, किस तरीके से उस जीपी का nth टर्म डिफाइन किया जाएगा और किस तरीके से nth टर्मों का सम डिफाइन किया जाएगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं बेटे आज के लेक्चर को। तो देखिए, आपको एग्जांपल नंबर 9 मिला आपकी एक्सरसाइज का कि गुणोत्तर श्रेणी 525 125 का 10वां पद, कौन सा पद डिफाइन करना है, 10वां तथा nवां पद। तो आपको क्या दिया गया प्यारे बच्चों, एक जीपी दिया गया। तो लिखिए कि जीपी जो आपको दिया गया वो क्या दिया गया कि 5 दिया, 25 दिया, 125 दिया। ऐसे ही ये कोई जीपीज आ रही थी, उसका एक तो आपको कौन सा पद चाहिए, 10वां, एक कौन सा पद चाहिए, nवां। तो ये दो बातें आपको चाहिए। तो यदि कल को मुझे इस जीपी का nवां पद मिल जाए तो उस n के स्थान पर जब मैं 10 रखूंगा तो मुझे कौन सा पद भी मिल जाएगा, 10वां पद मिल जाएगा। तो किसी भी जीपी का nth टर्म nवां पद डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया जिसको आप an या फिर किससे डिफाइन कर सकते हो, tn से, और वो होता है आपका a डॉट आर की पावर n-1। देखिए, ये जो फॉर्मूला होता है, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी कल को आपको मिले तो उसका nवां पद आप इस फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। बट nवें पद के लिए आपको क्या क्या चाहिए होंगे, इसका फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद a चाहिए होगा। r का मीनिंग मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि एक कॉमन रेशियो है, इसे सार्व अनुपात कहते हैं जीपी का, और n का मतलब पदों की संख्या। तो अभी फिलहाल अपन कौन सा ही पद डिफाइन कर रहे हैं, nवां पद, यानी कि देखते हैं सीरीज में जो प्रथम पद a बराबर है वो आपका कितना है, 5। सार्व अनुपात r के लिए कहा कि प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद के साथ जो अनुपात होता है वो किस गुणोत्तर श्रेणी का क्या कहलाता है, सार्व अनुपात। तो यानी कि कल को आप 25/5 करें या 125/25 करें तो ये कॉमन रेशो एक निश्चित संख्या कितना ही मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो यानी कि r का जो मान है वो कितना हो गया, 5। अब मुझे चाहिए n, तो कितने पदों का ही, यानी कि nवां पद n पदों का ही चाहिए। तो अब जो भी चीजें आपको हैं उसको फॉर्मूले में रखें। तो an इक्वल टू a का मान आपको गिवन है 5 डॉट r का मान भी आपको क्या गिवन है, 5, और उसकी पावर कितना लिखा आपने, n-1। तो a की पावर n इक्वल टू आपने पढ़ा है जब आधार समानो बीच में गुणा का चिन्ह, पावर जो होती है, घाते जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर 1 प्लस n-1,
तो ए एन बराबर आ गया 5 की पावर 1 से 1 कैंसिल, क्या हो गया एन। तो आपका जो इस जीपी का एनवा पद है वो किस तरीके से काम कर रहा है, 5 की पावर एन की तरह। अब आपको कौन सा पद और चाहिए, 10वां पद, तो इसके लिए ए एन के स्थान पर क्या अप्लाई कर दो आप, 10, तो रखोगे 10 तो 5 की पावर 10। तो ये कहानी हो गई आपकी कि जब आपको एक जी दे रखा हो और जी कैसे उसका nth टर्म डिफाइन किया जाता है, एनवा पद ज्ञात किया जाता है, तथा उस एनवे पद के माध्यम से कोई भी पद आप डिफाइन कर सकते। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन का गुणोत्तर श्रेणी 832 का कौन सा पद, अब बात थोड़ा चेंज किया है, अब आपको उसने उसका अंतिम पद दे दिया और पूछा है कि कौन सा पद ये होगा, यानी n का मान पूछ। तो लिखते हैं जो भी जीपी आपको दे रखा है, तो आपको जीपी दे रखा है क्या, 2,8,30 डॉट 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 और कहां तक 13 10, और आपसे पूछा इस जीपी को अगर इस क्रम में बढ़ाते रहें तो आप यहां तक पहुंचे तो कितने पद होंगे, ये कौन सा पद होगा, मीनिंग आपसे n की वैल्यू पूछी है। तो n की वैल्यू पूछी है तो पहले देख लो कि आपको क्या क्या गिवन है। तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म तो क्या है, प्रथम पद a, सार अनुपात r के लिए मैंने क्या कहा, प्रत्येक पद का पूर्व पद के साथ जो अनुपात है, यानी कि 8 में किसका भाग दे, 2 का, या 8 का किस में भाग दे, 32 में, तो कितना आएगा 4। अब जो ये आपको दे रखा है वो अंतिम पद पहुंच गया ए एन, और वो कितना 131072, और आपसे किसको पूछ लिया गया, एन को पूछ लिया गया एन को। तो जो भी चीज गिवन है उसको अप्लाई करो आप। तो ए एन आपने क्या पढ़ा, ए डॉट आर की पावर एन माइनस 1। अब इस फॉर्मूले में जो जो कंडीशन है आपको है उनको रखे, कैलकुलेट कर दे बेटा। तो देखो ए एन की वैल्यू कितना है, 13 10 72, प्रथम पद कितना है 2, आर कितना है 4, एन तो डिफाइन करना है तो एन माइनस, अपन क्या करें इसका भाग इसमें दे दे, तो लिखेंगे 13 10 72 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 की पावर n माइनस। तो जब 2 का भाग इसमें देंगे तो क्या चमकेगा, 4 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 छिकी 12, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10, फिर 2 तिये 6 और 2 छिकी 12, यानी कि 2 का भाग 13 में देंगे तो 6 बार 1 बचेगा, 1 को 1 के साथ लगाया तो 11, तो 2 पंजो 10, 1 बचेगा, 1 को 0 के साथ लगाया तो 10, 2 पंजो 10, फिर अगला नंबर क्या 7, तो 2 तिये 6 और 2 का भाग 1 में देंगे 6, और जब 1 बचा 12 हो गया, तो 12 में यानी कि 2 का भाग देंगे तो कितने टाइम चला गया, 6 टाइम, यानी कि आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब आपको अगर n का मान चाहिए तो इसको 4 की पावर में लिखना होगा, तो आप लिख सकते हो 4 की पावर n माइनस 1, और इसको लिख सकते हो 4 की पावर 8। जब 4 की पावर 8 को कैलकुलेट करोगे तो 65,536 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पता कैसे चलेगा, तो सीधा सा है कि 65,536 में आप तो लगातार किसका भाग देते जाए, गुणनखंड करते जाए, 4 से गुणनखंड करते जाए, 4 एकम 4, 4 छिका 24, 1, 4 तिये 12, कितना 3, 4 7 4 8 32, 4 4 16, फिर किसका भाग दो 4 का, 4 4 16। अब भाग देने में गलती मत करना कि आपने 4 4 16, ठीक है, आपने जैसे ही 3 उतारा 3 का भाग नहीं गया, भाग टूट के शून्य लगाओगे, 4 8 32, 4 नाम 36, 4 छिका 24, फिर 4 का 4 एकम 4 0, 4 दूनी 8, 4 4 16, फिर 4 का
4 दूनी 8, 4 पंजो 20, 4 छिका 24, फिर 4 का 4 छिका 24, 4 4 16, फिर किसका 4 का 4 एकम 4, 4 छिका 24, 4 का 4 4 16, 4 एकम 4। अब ये 4 गिनो 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल कितना फैक्टर हो गया 4। तो आप लिख सकते हो 4 की पावर 8। अब आपने क्या पढ़ा है कि जब बेस इक्वल हो, समान हो, बीच में बराबर का साइन हो, तो आप यानी कि उनके आधारों को तो छोड़ देते हो और किसकी तुलना कर लेते हो, घातों की। देखो n माइनस वन इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू माइनस वन इधर को गया तो प्लस का 1, n का मान कितना आ गया 9। तो अगर कल को आप 2 8 32 इस तरीके से बढ़ते गए, कहां तक पहुंच गए 13 10 72 तक पहुंच गए, तो वो कौन सा पद आएगा जीपी का, 9वां पद आएगा। कौन सा पद आएगा, 9वां पद आएगा। आगे देखना है एग्जाम्पल नंबर 11 को, एक गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 24 और छठा पद 192 है, तो आपको चाहिए 10वां पद। आपको क्या चाहिए, 10वां पद। तो पहले तो जो बातें दे रखी हैं उनको देखो। तो आपको दिया क्या क्या गया है, इस बात को देखते हैं अपन। तो अपन को दे रखा है कि तीसरा पद A3 कितना 20, और दे रखा है छठा A6 कितना 190। अच्छा क्या है A10 कि इसका 10वां पद क्या होगा। तो देखते हैं A3 होता है, जो क्या होता है, A3 को लिखते हैं AR², और जो कि आपको कितना दिया गया 24। ऐसे ही A6 क्या होता है AR की पावर 5, जो आपको कितना दिया 190। क्या पूछा गया A10, और A10 क्या होता है AR की पावर 9। बस काम हो गया अपना कि अगर कल को मुझे A10 चाहिए, तो क्या चाहिए A10 चाहिए, तो मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए उस जीपी और कॉमन रेशियो चाहिए उस, यानी प्रथम पद तो क्या है सार्वनुपात क्या है, ये चीजें चाहिए। तो अब अपन काम करेंगे, इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को हल करें और ए और किसका मान डिफाइन करें, आर का। तो प्रीवियस 10th में आप पढ़ के आए होंगे समांतर श्रेणी कि जब आपको ऐसे दो इक्वेशन दे और ए और डी का मान आपको डिफाइन करना हो, तो ए और डी के मान के लिए आप क्या करते थे कि समीकरण 1 में से 2 को घटाते थे या 2 में से 1 को। बट जब गुणोत्तर श्रेणी होता है और 2 समीकरण आपको मिलते हैं, तो या तो समीकरण 1 में 2 का भाग दो या 2 में 1 का। तो अपन कर क्या लें कि बड़े में छोटे का भाग दे लें। वैसे छोटे में बड़े का भाग दे लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ने किया क्या कि इक्वेशन सेकंड में भाग दे दिया इक्वेशन फर्स्ट का। तो सेकंड क्या है ए आर की पावर 5, फर्स्ट क्या है AR², यानी कि 192 में किसका भाग दे दिया 24 का। तो देखो A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि R³ जो आपका आया कितना आएगा 6 चौका 24, 6 18, 6 दूनी 12, 4 8 32। तो R³ का मान 8। तो मुझे R चाहिए, तो 8 की पावर क्यूब कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों 1/3। तो R इक्वल टू, तो 8 का घनमूल, तो मेरे भाई 8 का घनमूल कितना होता है। तो आपने किसको चमका लिया R को चमका लिया, R बराबर कितना। अब R का मान चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण किस में रखे, 2 में रखे, किसको चमका ले 1 को। तो आइए जो छोटा इक्वेशन होता है उसमें ही रखो ताकि कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़े। तो R इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखूंगा, तो A का स्क्वायर किया तो क्या 4 इक्वल टू 24, तो A इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा 6। तो A का मान कितना आ गया अपने पास 6 आ गया, R का मान कितना आ गया 2। आपसे पूछा क्या गया था A10, डिफाइन कर दो A10।
तो A10 इक्वल टू A6 डॉट R की पावर 9, तो 2 की पावर कितना 9, तो A10 6 2 की पावर 9 कितना होता है 500, तो A10 तो 6 दूनी 12, 6 1 7, 6 पंजो 23, 10वां पद क्या आ गया मेरे भाई 30 72। आगे देख गुणोत्तर श्रेणी 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस डॉट डॉट के प्रथम n पदों का योगफल तथा प्रथम 5 पदों का योगफल। आपसे कहा गया कि कोई जीपी है और वो जीपी क्या है 1 प्लस 2/3 प्लस 4/9 प्लस डॉट 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 के n पदों तक क्या चाहिए आपको योग चाहिए, n पदों तक क्या चाहिए योग। तो मैंने आपको बताया कि Sn इक्वल टू होता है a डॉट r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1, r बड़ा हो 1 से, या फिर Sn बराबर होता है a डॉट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस r लेस देन कितना 1। यानी कि किसी भी जीपी का सम करने के लिए कितने फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, दो। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब r इज ग्रेटर देन 1 हो, और ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब r लेस देन क्या हो 1। तो देखते हैं प्यारे बच्चों 1 प्लस 2/3 4/3 n पद ये दिए गए हैं। तो अपन यानी कि कौन सा योग का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये आपको पता चलेगा सार्वनुपात से। तो पहले देख लेते हैं। तो a बराबर कितना है 1, सार्वनुपात r का मीनिंग होता है कि 2/3 में किसका भाग दे दे 1 का, तो आपको क्या ही चमकेगा 2/3, और n पदों तक का योग चाहिए, तो n तो आपके पास है ही। तो अपन ने यहां देखा कि r जो आया आपका 2/3 आया, 2/3 क्या है आपका एक से छोटा है, एक से छोटा है, तो Sn क्या लगेगा a डॉट 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। कंफर्म हो गया कि r की पावर n माइनस 1 लगेगा कि 1 माइनस आर की पावर n लगेगा। अब Sn, क्योंकि n पदों का योग डिफाइन कर रहे हैं पहले अपन, इसका योग डिफाइन कर रहे हैं n पदों का, तो Sn इक्वल टू फर्स्ट टर्म तो कितना है 1 डॉट 1 माइनस आर की पावर, r का मान कितना है 2/3 की पावर कितना n, और डिवाइड बाई में क्या लिखोगे 1 माइनस 2/3। तो एस एन इक्वल टू जो आएगा 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 1/2/3 की पावर क्या हो जाएगा n, और अपॉन में एलसीएम लेंगे अपन यहाँ, तो 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 1/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 और बन जाएगा 1 माइनस 2/3 की पावर n। यानी इस तरीके का आपका n टर्म्स का क्या आ गया इस जीपी का योग। अब मुझे प्रथम कितने पदों का भी चाहिए 5 पदों का, तो 5 पदों का मतलब n के स्थान पर कितना चमका दो 5, तो 3 1 माइनस 2/3 की पावर कितना 5। चाहो तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, और चाहो तो इतना छोड़ दो। जब कैलकुलेट करोगे तो S5 इक्वल टू 3 1 माइनस 2 पावर 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी का 32। ऐसे ही 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब 81 को जब 3 से गुणा करोगे तो 3 और 8 तिया 24, कितना आ गया 2 4 3। अब वही आपको एलसीएम लेना है, 32 को घटाना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो आओ मेरे भाई, तो S5 इक्वल टू क्या होगा 3, एलसीएम आ गया 2 4 3 माइनस कितना 32 डिवाइड बाई कितना 2 4 3, तो S5 इक्वल टू 3 क्या कि अगर 3 में से 2 गया तो कितना 1, 4 में से 3 गया तो 1, और ये कितना 2, और 2 4 कितना 3, 3 3 8 24, 3 1 कम 3, तो S5 इक्वल टू 2 1 डिवाइड बाई कितना आ गया
81 जो कि इस जीपी के कितने पदों का योग हो जाएगा, 5 पदों का योग हो जाएगा। बढ़ते आगे, तो एग्जाम्पल नंबर 13 को देखना, गुणोत्तर श्रेणी 3 3/2 3/4 के कितने पद आवश्यक है ताकि उनका योगफल कितना हो जाए, 30 डिवाइड बाई 512। यानी कि एक जीपी दिया गया आपको और जीपी में क्या कहा गया कि 3 है, 3/2 है, 3/4 है, ऐसे आप चलते गए ताकि इनका योगफल 30 × 512 हो जाए। तो योगफल का मतलब अगर कल को आप इस सीरीज का योग करें, इतना 3 + 3/2 + 3/4 प्लस आप चलते गए तो कितने पद होंगे, उनका योग 30 डिवाइड बाई कितना हो जाए, 500। यानी कि एक जीपी का सम दे दिया आपको, जीपी का क्या दे दिया, सम, और उस जीपी के पदों की क्या पूछ ली, संख्या, गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या। तो देखते हैं अपन को क्या क्या चीज गिवन है। तो इसका फर्स्ट टर्म a बराबर कितना है, 3। सार अनुपात r जब डिफाइन करोगे तो 3/2 में किसका भाग दोगे, 3 का, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या चमकेगा, 1/2। और n आपको कितना दे ज्ञात करना है, और Sn कितना दे दिया गया, 3069 डिवाइड बाई कितना, 500। तो जो चीजें आपको दे रखी है उनको अपन को फॉर्मूले में अप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखो एस एन इक्वल टू क्या पढ़ाया है आपने, अब एस एन के कितने फॉर्मूले, 2, कि आर की पावर n - 1 लगेगा या 1 - आर की पावर n। तो अपन फोर्स करेंगे कहां पर, आर पर। तो आर है 1/2, 1/2 का मतलब एक से क्या है, छोटा, तो एक से छोटा है तो क्या फॉर्मूला, a डॉट 1 - आर की पावर n अपॉन 1 - आर। तो आइए कैलकुलेट करते हैं, एस एन कितना दे रखा है, 69 डिवाइड बाई 512 इक्वल टू, प्रथम पद देखो कितना है, 3, फिर 1 - आर की पावर n, तो आर कितना है, 1/2 की पावर n, और डिवाइड बाई में क्या लिखोगे, 1 - 1/2। करते हैं कैलकुलेट, 30 डिवाइड बाई 512 इक्वल टू 3, 1 - 1/2 की पावर n, और एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, 69 डिवाइड बाई 512 इक्वल टू 3 दूनी 6, और 1 - 1/2 की पावर क्या हो जाएगा, n। तो ये 6 अब यहाँ गुणा में है तो किस में ले आओ, डिवाइड में, डिवाइड में लाओगे, या फिर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो इसको, 6 3 9 और 9 18, यानी कि 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, क्या आ जाएगा, 3 1 कम 3 0, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। देखिए आपके पास कंडीशन आ गई 1023 डिवाइड बाई 512। अब ये 2 बचा, उसको नीचे लाना ही पड़ेगा, तो 1023 डिवाइड बाई 1000 कितना हो गया, 24, क्योंकि 512 को 2 से गुणा करोगे आप, और इक्वल टू में क्या हो गया, 1 - 1/2 की पावर क्या हो गया, n हो गया। अब देखना, अब यहां से आगे जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस वाला पद है इसको तो इधर को ला रहा हूं, और ये प्लस वाला पद है उसको इधर को ले सके, तो कैलकुलेट यहां दिखा देता कि 1/2 की पावर n इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1 - 1023 डिवाइड बाई 1024। तो 1/2 की पावर n इक्वल टू, इधर को जाएगा ये, तो 1024 में से 1023 गया तो 1 बचेगा, और कितना हो गया, 1024 हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n इक्वल टू 1024, क्योंकि मैंने इसको भी चेंज कर लिया तो इसको भी चेंज। अब 1024 होता क्या है,
तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 10 को क्या लिखा जाता है? 1024। अगर कल को 2 की पावर 10 है तो उसे क्या लिखा जाएगा? 1024। और n इक्वल टू क्या चमक गया फिर आपके पास? 10, क्योंकि मैंने कहा जब बेस इक्वल हो, बीच में बराबर का साइन हो, तो आधारों को छोड़कर किसका कंपेयर करते हैं? घातों का कंपेयर करते हैं। तो वो काम किया है। तो इसका योगफल 30 × डिवाइड बाई 512 कब होगा? जब पद कितने होंगे? 10 पद होंगे। तो देखना आगे कहा गया, एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 13/12 तथा उनका गुणनफल कितना है? -1 है। तो सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको क्या क्या कहा गया कि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल कितना? 13/12 और उनका गुणनफल जो है वो कितना है? -1। ध्यान रखना बेटे हो कि आप मानने को तो कैसे भी मान सकते हो या एपी को, जो बचपन में आप पढ़ के आए हो समांतर श्रेणी को, बट यहां अपन जो चर्चा कर रहे हैं कि जब आपको के पदों का योग और गुणनफल दे रखा हो, पदों का योग और क्या दे रखा हो? गुणनफल दे रखा हो, तो पदों को मानने के कुछ तरीके बताए गए हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाए। और वो क्या है कि जब पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। पदों की संख्या कैसी हो? विषम। जैसे आपको 3 पदों का योग और गुणनफल दे दिया, 5 पदों का योग और गुणनफल दे दिया, या 7 पदों का योग और गुणनफल दे दिया, तो ऐसी स्थिति में आप किसी गुणोत्तर श्रेणी पदों को कैसे मानेंगे? तो विषम में यानी कि आपको जब 3 पद देता हो, कितने पद देता हो? 3, तो आप ऑलवेज एक जीपी को ऐसे ही मानो, a/r, a और क्या मानो? ar। अगर विषम पदों में कितने पद देता है? 3, तो आप ऑलवेज उसे ऐसे ही मानो a/r, a और क्या मानो? ar। कल को मान लीजिए 5 पद दे देता है, कितने पद दे देता है? 5, तो आपको ऐसे ही मानने हैं a/r², a/r, ar और क्या ही मानना है? ar। तो ये तो कहानी किसकी हो गई? जब पदों की संख्या कैसी दे रखी हो? विषम। बट जब पदों की संख्या कैसी दे रखी हो? सम। मान लीजिए आपको पद कितने दे रखे हो? 4, और उन पदों का योग और क्या दे रखा हो? गुणनफल। तो पदों की संख्या आपको कैसे माननी है? a/r², a/r, ar और क्या मानोगे? ar। इस तरीके से ही आपको क्या मानने हैं? पद। अब मान लीजिए पदों की संख्या कितनी दे रखी हो? 6, तो a/ क्या मानोगे? r³। a/ क्या मानोगे? r²। a/ क्या मानोगे? r। फिर क्या? ar, ar², ar³। तो इस तरीके से आपको पदों को मानना है। ऐसे ही एपी में पढ़ के आए हो, अर्थमेटिक में 3 पद हो, a-d, a+d, ऐसा मानना होगा। और 5 हो तो a-2d, a-d, a+d, a+2d। ऐसे ही अगर पदों की संख्या 4 हो तो a-2d, a-d, a+d, a+2d। तो ये मानने के तरीके हैं। वैसे मानने को कुछ मान सकते हो आप, 3 पद ar, ar² भी मान, और भी कोई मान सकते हो, बट ऐसा करने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आ सकता। तो आइए तो अपन को गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग, तो अपन ने मान लिया, माना ईपी के पद क्या है? a/r, a और ar, ये 3 पद मान लिए। अब इसका दे क्या रखा है? योग। तो कर दो योग, a/r, ar कितना? 13/2 है, इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दे रखा है इनका? गुणनफल। कर दो गुणनफल, a/r डॉट a डॉट ar, और वो कितना? -1। करो देखे कैलकुलेट, r से r क्या हो गया? कैंसिल। तो a कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? 3 बार।
तो -1। तो a इक्वल टू -1 की पावर 1/3। तो अपन वास्तविक संख्याओं के लिए काम करेंगे। a इक्वल टू कितना आ गया? -1। तो अगर आपने ऐसे माना तो आपको सीधा a मिल गया गुणनफल से। तो a इक्वल टू -1। अब a इक्वल टू -1 समीकरण 1 में रख दो और कैलकुलेट करके किसका मान निकाल लो? r का। तो आइए, -1/r -1 माइनस कितना r इक्वल टू कितना? 13/12 इक्वल टू कितना? 13/12। तो देखो एलसीएम ले लेते हैं r, -1 -r इक्वल टू कितना हो गया? 13/12। कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। -12 -12r -12r² इक्वल टू कितना हो गया? 13r। सबको, इन सब को इधर को ले जा रहा हूं मैं। तो माइनस का 12r² प्लस का 12r², माइनस का 12r प्लस का 12r और 13 कितना हो गया? 25r। और माइनस इधर को गया तो प्लस का कितना हो गया? 12 और इक्वल टू में क्या हो गया? 0। अब ये r यानी कि इक्वेशन आया वो r में कैसा आ गया? क्वाड्रेटिक। यानी कि आपको 25r के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़े तो कितना आए? 25 और मल्टीप्लाई करे तो कितना आए? 144। 25 यानी कि 16 और यदि 9 देखते हैं, 16 और 9 25, 16 नाम का कितना होता है? 144। तो फैक्टर कितने हो गए इसके? 12r² प्लस का 16r प्लस का 9r प्लस का 12 इक्वल टू 0। 16 और 9 को जोड़ा तो 25 आ रहा है और 16 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 144 आ रहा है। ऐसा ही फैक्टर चाहिए। अब कॉमन क्या आ गया यहां से? 4r, 4 तिये 12 प्लस 4 4 16 प्लस यहां से कॉमन क्या आ गया? 3, 3 तिये 9 और 3 चौक 12 इक्वल टू। तो अब करेंगे क्या? जो कॉमन लिए उनको एक साथ रखेंगे तो क्या कहानी बनेगी अपनी? 4r प्लस कितना? 3 और दूसरा भी कितना? 3r प्लस 4 बराबर 0। तो यानी कि r बराबर एक तो आ गया -3/4, एक r बराबर आ गया -4/3। तो r के कितने मान आ गए? गुणोत्तर श्रेणी भी यानी कि जो आएंगी वो कितनी? तो आपसे पूछा क्या है? तो सार्व अनुपात तथा पदों को ज्ञात करो। दोनों चीजें। सार्व अनुपात तो r ही होता है जो आपने डिफाइन कर लिया। अब अपन को पदों को ज्ञात करना है। किसको? पदों को। तो मान लीजिए कल को आप -3/4 लेते हो। क्या लेते हो? -3/4। तो इनमें रखो ए के स्थान पर ए का मान और बी के स्थान पर बी का मान। ए का मान था आपके पास कितना? -1 और आर का मान कितना आया है आपके पास? इसके लिए काम कर रहा हूं, -3/4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 क्या आ गया? 3। अब ए का मान कितना है? -1। अगला पद कितना आ गया? -1 और लास्ट क्या है? ए आर। तो -1 इंटू आर का मान कितना है? -3/4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया? 3/4। तो आपके पास जो पद आ गए 4/3 -1 3/4। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि जो अपने ये पद आए हैं वो सही है या गलत। तीनों को गुणनफल करो, 4/3 को, -1 को और 3/4 को, और इनका गुणनफल कितना आना चाहिए? -1। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना ही चमक गया? -1। अब उसने क्या कहा है कि इनका पदों का योगफल है वो कितना आना चाहिए? 13/12 आना चाहिए। तो जब आप इनका योग करोगे कि 4/3 प्लस 3/4 -1 जब करोगे तो एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 चौक 12, 4 4 16, 4 तिये 12, 3 तिये 9, -1। तो 9 में से यानी कि आप -1 नहीं, ये 12, इसके नीचे कितना मानोगे? 1। तो 9 में से 12 गया
12 में से 9 लेस कर लो तो कितना -3, और 16 में से 3 गया तो कितना 13, तो कितना आ गया 13/12। तो यानी कि अपने जो पद आए हैं और जो कॉमन रेशियो आया है वो बिल्कुल सही आया है। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। देखो एक सीक्वेंस दिया आपको, अनुक्रम दिया, और इसके n पदों का योगफल ज्ञात करो। ये भी अनुक्रम के क्या पूछ लिया, n पदों का योगफल। देखना मेरे भाई कि आपको एक अनुक्रम दे रखा है 7 7 7 7 4 बार 7 और ऐसे जा रहा है। ये कोई सीक्वेंस था, अनुक्रम था। और अनुक्रम के लिए मैंने क्या कहा है आपको कि अनुक्रम जो होता है आपका, सीक्वेंस जो होता है वो यानी कि एक फंक्शन होता है और जिसका डोमेन क्या होता है, एक नेचुरल नंबर। तो इसके n पदों का योग आपको डिफाइन करना है। तो Sn यदि कल को मुझे चाहिए तो 7 + 7 + 7 प्लस डॉट 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 कितने पदों तक, n पदों तक चाहिए। तो देखिए जब भी आपको ऐसा सीक्वेंस दे 2 2 2 2 2 यानी कि टेट्रा 2 या 3 3 3 3 या 4 4 4 4 4 या 5 5 5 5 या 6 6 6 6 यानी कि वो पैटर्न इस तरीके से चलता रहे, तो इनके योग ज्ञात करने का एक तरीका होता है। और वो तरीका क्या है कि सबसे पहले सबसे आप क्या कॉमन ले लो, जो भी संख्या है, 2 है तो 2 कॉमन ले लो, 7 है तो 7, 6 है तो 6, 5 है तो 5। तो यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं 7। तो 1 + 1 1 + 1 1 प्लस डॉट डॉट प्लस कितने पदों तक, n पदों तक। तो Sn = पहला काम हो गया, जो भी नंबर रिपीटिशन में चल रहा है उसको आप कॉमन लो। इसके बाद ऑलवेज अंश और हर को आपको 9 से गुणा करना, यानी कि अंश को भी 9 से गुणा कर दो, हर को भी 9 से, यानी 9 का गुणा और 9 का क्या कह दो भाग। जब 9 का भाग करेंगे तो 7/9 ये हो जाएगा। अंदर 9 से गुणा करेंगे तो 1 को 9, ये कितना हो जाएगा 99, ये कितना हो जाएगा 999। और ऐसे चलता जाएगा। आपको कितने पदों तक का चाहिए, n पदों तक का योग चाहिए। तो देखो Sn = 7/9, यानी सेकंड स्टेप भी अपना क्लियर हो गया। पहला स्टेप तो क्या कि प्लस का साइन लगाकर जो नंबर का उसने बार बार रिपीटेशन किया उसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद ऑलवेज ही आपको ऐसे रिपीटेशन में यही कंडीशन बनेगी जैसे ही आप कुछ भी कॉमन ले लोगे। जैसे 2 था, 2 2 2 2 2 तो कॉमन लेते ही 1 1 1 और क्या हो गया 1 1 1। 3 था तो 3 3 3 3 3 जैसे ही कॉमन लोगे आप तो 1 1 1 और क्या बनेगा 1 1 1। जब ऐसी स्थिति होगी तो आप ऑलवेज क्या करोगे, अंश और हर को 9 से गुणा कर दोगे। कि अंश को भी 9 से गुणा और हर को भी 9 से गुणा, यानी कि अंश और हर में 9 का डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन। फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद थर्ड स्टेप में आपको इसको जीपी में बनाना है। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 10 - 1 लिख सकते हो। 99 को क्या लिख सकते हो, 100 - 1 लिख सकते हो। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1000 - 1 लिख सकते हो। और ऐसे चलते गए कहां तक, n पदों तक। तो देखो अब हुआ क्या कि Sn = 7/9 तो आपके पास है ही। अब 10 100 1000 प्लस लगा के ऐसे लिख दो, 10 100 1000 कहां तक जा रहा है, वही n पदों तक। अब लास्ट की कहानी देखना, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, माइनस चिन्ह तो कॉमन ले लो और सारा प्लस का बन गया 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट कितने पदों तक, n पदों तक। अब देखना क्या होगा, तो Sn = 7/2। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, ऐसे चल रहा है कहां तक, n पदों तक। और -1 + 1 + 1 यानी कि 2 + 2 + 2। तो ऐसी बहुत n तक की संख्याओं को जोड़ना हो तो जो भी संख्या है उसको उस नंबर से क्या कर दो, n टाइम मल्टीप्लाई। तो यानी कि 1 + 1 कितनी बार जा रहा है, n बार। तो 1 × क्या लिख दो इसको, n। तो Sn = 7/2। ये क्या बन गया, अब दिख रहा होगा 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब। अगर इसका भाग इसमें देंगे तो 10 आ रहा है।
टेन स्क्वायर का भाग टेन क्यूब में दे देंगे तो टेन आ रहा है, यानी कि कॉमन रेशियो कैसा आ रहा है, सेम। अर्थात जो ये बना वो जीपी बन गया आपका, क्या बन गया, जीपी। अर्थात आपको एन पदों का क्या चाहिए, गुणोत्तर श्रेणी का योग। तो योग के लिए दो फॉर्मूले, कि आर की पावर एन माइनस वन लिखूं या वन माइनस आर की पावर एन, वो आपको पता चलेगा किससे, कॉमन रेशियो से, सार्वनुपात से। और सार्वनुपात आपको क्या दे रखा है कि टेन का भाग टेन स्क्वायर में देंगे तो टेन आता है, टेन स्क्वायर का भाग टेन की पावर टू में देंगे तो टेन ही आता है। यानी कि आर क्या आ रहा है, टेन, और आर क्या है, एक से बड़ा। तो क्या लिखोगे, ए। तो ए का मान है टेन, आर का मान कितना, टेन की पावर एन माइनस कितना, वन, डिवाइड बाई टेन की आर माइनस वन, तो टेन माइनस कितना, वन, और माइनस वन को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, एन। अब चाहो तो इतना छोड़ दो या फिर थोड़ा सा कैलकुलेट और कर लो। तो एस एन इक्वल टू क्या लिख लो, सेवन बाई, कैसे लिख, क्या होगा, टेन डॉट टेन की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई टेन में से वन गया तो नाइन माइनस कितना, एन। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कल को अगर ऐसा कोई है जिसमें वही नंबर का, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे रिपीटेशन करके आपसे सम पूछता है, तो ये प्रोसेस रहेंगे। आपको केवल और केवल तीन पैटर्न याद रखने। सबसे पहले तो उस नंबर को हर ले लो, कॉमन ले लो। उसके बाद अंश और हर को ऑलवेज किस कर दो, नौ से गुणा कर दो। नौ से गुणा करने के बाद वो 999 ऐसा बनेगा, तो 10 माइनस वन, 100 माइनस वन, ऐसा कर लो। एक जीपी, एक का डायरेक्ट आप सम करोगे तो फ्रेंड्स का आप क्या कर पाओगे, योगफल कर। अगला देखिए, एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की कितनी होगी, जबकि उसके दो माता पिता, चार दादा दादी, आठ दादा, आठ परदादा परदादी तथा आदि ऐसे हैं। आपसे क्या पूछा है कि एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या, कि अगर कोई भी पूर्वज इस तरीके से चले हों, किस तरीके से, चार माता पिता रहे हों, आठ दादा दादी रहे हों, दो माता पिता रहे हों, चार दादा दादी रहे हों, आठ परदादा परदादी रहे हों, और ऐसे चलता गया कहां तक, 10वीं पीढ़ी तक, कि ये टोटल पूर्वजों की संख्या क्या होगी, कि कुल पूर्वजों की, यानी कि एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक पूर्वजों की संख्या। और पूर्वजों की संख्या पूछिए कहां तक की, 10वीं पीढ़ी तक की। तो 10वीं पीढ़ी तक का मतलब है अब से लेके 10 पीढ़ी तक उन आपको योग करना है। तो पहले तो इसको देखिए, ये है क्या, दो का भाग चार में दिया तो दो बार, चार का भाग आठ में दिया तो दो बार, यानी कॉमन रेशो सेम रह रहा है, तो ये जीपी है। तो ये आपको क्या है, जीपी। और अपन को पूर्वजों की कुल संख्या चाहिए, तो जीपी का सम चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, जीपी को लिख सकते हो 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक, 10वीं पीढ़ी तक। तो यानी कि आपको क्या चाहिए, का सम चाहिए। तो पहले देख लो क्या है, ए इक्वल टू, आर इक्वल टू भी कितना, और एन इक्वल टू कितना, 10। तो अब अपन ने योग के कितने फॉर्मूले, तो अप्लाई कौन सा करें, चेक किसको करेंगे, आर को। आर इक्वल टू 2, यानी कि एक से कॉमन रेशियो क्या है, बड़ा है। तो एस एन इक्वल टू जो अप्लाई होगा, ए डॉट आर की पावर एन माइनस वन अपन क्या होगा, आर माइनस वन। तो एस एन का मान कितना है, 10, ए का मान कितना है, 2, डॉट आर का मान कितना है, 2, पावर कितना, 10 माइनस वन, डिवाइड बाई 2 माइनस वन। तो एस 10 इक्वल टू डॉट 2 की पावर 10 माइनस वन डिवाइड बाई कितना हो गया, 1। तो एस 10 इक्वल टू, तो देखना यहां से देखो कि 2 मल्टीप्लाई, ऐसे लिख लो आप थोड़ा सा, 2 डॉट 2 की पावर 10 को कितना लिख सकते हैं, 1024, और माइनस कितना, 1। तो एस 10 इक्वल टू 2 डॉट 1024 में से एक गया तो कितना आ गया, या फिर दो तरीके से कर लो, 1024 को 2 से गुणा करोगे तो 2048 आएगा, और 2048 में से जब दो इससे भी गुणा होगा, दो हटेगा, तो सीधा लिख देता हूं मैं
2046 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2046। तो कुल इतनी संख्या हो जाएगी 10वीं पीढ़ी तक के बजों की। अब कैलकुलेशन आप आपके स्तर से, मैंने तो क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 1024 का डबल करेंगे तो कितना हो गया? 2048 में से 2 घटाया तो 2000 कितना रह जाएगा? 46 रह जाएगा। अगला देखना एग्जाम्पल नंबर 17। ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 1 तथा 256 के बीच रखने पर अनुक्रम क्या बन जाए? एक गुणोत्तर से। बात को ध्यान से समझना है कि आपको सवाल में क्या कहा कि ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको किसके बीच में रखें? 1 और 250। कि आपको एक संख्या दी 1 और एक संख्या दी कितनी? 256, और 3 संख्याओं को इनके बीच में रखा तो उस संख्या को अपन ने मान लिया G1, G2 और क्या मान लिया? G। कि ऐसे 3 संख्याएं रखी गई है जिनको आपको ज्ञात करना है, और ऐसे रखते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? यानी कि अगर 1 है, 256 है, उनके बीच में ऐसे आप 3 संख्याएं रख देते तो वो 3 संख्याओं को रखने पर प्राप्त अनुक्रम क्या बनता है? एक गुणोत्तर श्रेणी बनता है। तब आपको ये 3 पद चाहिए। 1 का मान चाहिए, G2 का मान चाहिए और किसका मान चाहिए? तो देखते हैं किस तरीके से इनकी वैल्यू डिफाइन। तो सबसे पहले तो ये जीपी है तो इसका फर्स्ट टर्म बोल दो क्या है? 1। लास्ट टर्म बोल दो क्या है? 256। पदों की संख्या बोल दो क्या है? n बराबर, तो गिन लो 3 और 2 कितने हैं टोटल? 5। क्या नहीं दे रखा है इसने? r। क्या नहीं दे रखा है इसने? r। तो अपन को सबसे पहले क्या डिफाइन करना होगा? r। तब जाके संख्या, कि कल को मुझे अगर जीवन चाहिए, क्या चाहिए? जीवन, तो कौन सा पद है ये? दूसरा। जीपी का दूसरा पद क्या होता है? ए आर। मुझे G2 चाहिए तो तीसरा पद है, तीसरा पद क्या होता है? ए आर स्क्वायर। मुझे G3 चाहिए तो तीसरा पद क्या होता है? चौथा पद ए आर क्यूब। क्योंकि देखो G1 पहला पद तो क्या है? 1, दूसरा पद क्या हो गया? G1, और दूसरे पद को किससे डिफाइन करते हैं? जीपी में ए आर से। तो देखो, तो सबसे पहले किसके लिए काम करेंगे? आर के लिए काम करेंगे। तो देखते हैं, आपको जो भी चीज दे रखी है उसका उपयोग करो। तो ए एन इक्वल टू ए डॉट आर की पावर कितना लिखोगे? n-1। तो ए एन की वैल्यू कितना? 256। ए की वैल्यू कितना? 1 डॉट आर आपको डिफाइन करना है, n कितना? 5-1। तो 256 इक्वल टू आर की पावर कितना हो गया? 4। तो 256 को आप क्या लिख सकते हो? तो ऐसे लिख दो, आर इक्वल टू 256 की पावर कितना लिख दो? 1/4। क्यों? यहां पावर 4 है, इधर को आएगा तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब देखो 256 की पावर 1/4, अगर ऐसे नहीं आता है तो बिल्कुल सिंपल देखो आप, 4 का भाग देते रहे, 4 छिका 24, 4 4 16, कितना? 4 एकम 4, 4 छिका 24, 4 4 16, 4 एकम 4। आप चाहो तो किसका भी भाग दे सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो r इक्वल टू 4 की पावर 1/4, 4 की पावर 4, क्योंकि 4 कितनी बार है? 4 बार। और इस पूरे की पावर कितनी? 1/4। 4 से 4 कैंसिल, तो r कितना चमक गया आपका? 4। बस अपना पूरा काम फ्री हो गया कि अब मुझे G1 चाहिए। तो G1 क्या? a डॉट आर, तो a का मान कितना है? 1 डॉट आर का मान कितना है? 4। तो G1 इक्वल टू कितना आ गया? 4। G2 चाहिए तो वो क्या है? ए आर स्क्वायर। तो क्या? a का मान 1, r का स्क्वायर यानी कि 16, वो कितना हो गया? 16। ऐसे किसकी वैल्यू निकाल लो? G3, वो क्या है? ए आर क्यूब। तो 1 डॉट
कितना हो गया 64। तो एक को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ गया 64। तो इस तरीके से यदि कल को दो नंबरों के बीच में 1, 2, 5, 10 n संख्याएं ज्ञात करवाएं तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप डिफाइन कर सकते हैं। और देखना बेटा आज का लास्ट एग्जांपल आज की क्लास का क्या कहा, यदि दो धनात्मक संख्याएं a और b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपसे क्या कहा कि दो संख्याएं हैं a और b, एक तो इसका दे रखा है समांतर माध्य और a एंड b का आपको क्या दे रखा है गुणोत्तर माध्य। तो आपने समांतर माध्य को पढ़ा होगा कि यदि कोई दो संख्या a और b के बीच में कोई समांतर माध्य a है तो वो a ऑलवेज होता है किसके a प्लस बी बाई 2 के। तो आपसे क्या कहा कि दो धनात्मक संख्या a और b के बीच का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य कितना दे रखा है 10, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू समांतर माध्य की वैल्यू रख दी a का मान 10, तो a प्लस बी इक्वल टू 20, इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य g बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी होता है भाई। g बराबर क्या होता है अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी लिखा और उसका गुणोत्तर माध्य कितना दे रखा है 8। तो मुझे रूट को कैंसिल करना है तो वर्ग करेंगे, ए बी इक्वल टू कितना हो गया 64। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आपने बहुत सारे नियम पढ़ रखे हैं, उनमें से कोई सा भी नियम आप लागू कर दे। तो एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि तो इसमें लगेगी नहीं, तो प्रतिस्थापन विधि आप लगा ले कि ये समीकरण 2 से मैंने मान निकाल लिया b का या a का मान निकाल लिया कि a बराबर कितना लिख दिया 64 बाई बी, और इसको उठा के मैंने समीकरण 1 में रख दिया। तो देखना क्या हुआ, a के स्थान पर 64 बाई बी कौन से इक्वेशन में रखना है फर्स्ट में, तो शुरू में a ही है तो 64 बाई बी लिख दिया प्लस b लिख दिया और इक्वल टू में कितना दे दिया 20 के नीचे 1 मानकर एलसीएम कितना ले लिया b, 64 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 20 बी, बी को इधर को ले आओ तो बी स्क्वायर माइनस का 20 बी प्लस का 64 इक्वल टू 0। अब देख रहे हैं कि अपन बी में कैसा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फैक्टराइज करें गुणनखंड द्वारा उसके बी के मान डिफाइन करें। तो माइनस बी के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, उनको जोड़े तो माइनस का 20 बी आए और मल्टीप्लाई करे तो कितना आए 64 आए। तो कहाँ आएगा माइनस का तो 20 बी आना चाहिए ओ, और मल्टीप्लाई करे तो 64, तो इसके फैक्टर कर लो 64 के, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छिकी 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और कितना तो फैक्टर कर रहे हैं अपन 16, तो 16 और 4 कर लो, बी स्क्वायर माइनस का 16 बी माइनस का 4 बी प्लस का 64 इक्वल टू कितना 2 दूनी 4 किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 को गुणा करोगे कितना ही आता है 64, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है माइनस का 20, तो दो के जोड़े बना लो तो b, b माइनस का कितना 16 माइनस 4, b माइनस का कितना 16 इक्वल टू कितना 0, तो कितना b माइनस 4
b माइनस 16 इक्वल टू 0, b बराबर 4 और कितना 16, b बराबर 4 और कितना आ गया आपके पास 16। तो देखना जब b बराबर 4 हो, यहां रखोगे समीकरण 1 में, जब b बराबर, चाहे समीकरण यहां रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। b बराबर 4, a बराबर कितना 16, b बराबर आपने कितना रखा 4, तो a बराबर कितना आएगा, तो b का मान 4 इधर को आया तो 16, और b बराबर 16 रखा तो a बराबर आपका कितना हो गया 4। तो आपसे पूछा क्या गया था, तो संख्याएं याद कीजिए, संख्या या तो 4 16 या 16 4, कुछ भी बोल दो, कि अगर a 4 है तो b 16 है, और b 4 है तो a क्या है 16 है। संख्या पूछी थी, दो संख्याएं क्या होंगी 4 और 16 होंगे, अब वो कोई भी a हो सकता है कोई भी b हो सकता है। बेटे अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन कल क्लास में पढ़ेंगे जो भी है आपसे उससे रिलेटेड। आज के लिए इतना ही।